अब तक का सबसे डेंजरस वायरस कोरोना एक बार फिर तेजी से दुनिया को अपने शिकंजे में ले रहा है। आशंका यही है कि कोरोना संक्रमण का जोरदार विस्फोट होगा। फिलहाल इंडोनेशिया और म्यांमार कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा का एपिसेंटर बने हुए हैं। हालात वैसे ही हो रहे हैं जैसे डेल्टा की वजह से हिंदुस्तान में हुए थे। इंडोनेशिया में हर दिन कोरोना के नए केस का आंकड़ा 50,000 के पार चला गया है। दूसरी तरफ म्यांमार में भी हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। सेना के तख्तापलट का विरोध करने वाले लोग अब कोरोना से लड़ रहे हैं। न ऑक्सीजन मिल रही है और न ही इलाज। कोरोना का जोरदार प्रहार, कांपा इंडोनेशिया म्यांमार। ऑक्सीजन की किल्लत, इलाज में भी भारी दिक्कत। कोरोना के 2 नए एपिसेंटर, हालात दिन ब दिन भयंकर। अस्पतालों में जगह नहीं बची, सड़क पर हर मिनट एक एम्बुलेंस की आवाज आती। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कितना घातक है, कितनी तेजी से फैलता है और जिस देश में ये बेकाबू हो जाए उसकी क्या हालत होती, ये इंडोनेशिया को देखकर समझा जा सकता है। ऑक्सीजन सेंटर्स के सामने लंबी लाइन है। जिस दौर में पूरी दुनिया कोरोना को बाय कहने के लिए तैयार थी, उसी दौर में इंडोनेशिया और म्यांमार में हाहाकार है। हाय तौबा मची। गुरुवार को पिछले 24 घंटे में इंडोनेशिया में संक्रमण के रिकॉर्ड 56,757 मामले सामने आए, जहां अब तक कुल 27,80,803 मामले सामने आ चुके हैं। 71,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। WHO के आंकड़ों के मुताबिक इस समय इंडोनेशिया कोरोना के मामलों में एशिया का एपिसेंटर बना हुआ है। एक दिन में 54,000 से अधिक कोरोना के मरीज, और ये दावे इंडोनेशिया की सरकार के हैं। अब आपको यह भी याद रखना होगा कि इस बीच कई लोग ऐसे होंगे जो अपने टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होंगे या टेस्ट करवाने के लिए कतार में लगे होंगे। इन सब के बीच में इतने बड़े आंकड़े सामने आना किसी भी देश के लिए हालात संभालने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी देश इतने आंकड़ों को देखकर घबरा सकता है। इंडोनेशिया में वैसी ही अफरा तफरी जैसे कुछ दिनों पहले आपने और हमने अपने देश में देखी थी। अस्पताल का एक बेड हासिल करने वाले खुद को खुशनसीब समझ रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से गंभीर मरीजों की मौत हो रही। सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इंडोनेशिया क्या दूसरे देशों में भी इतनी बड़ी त्रासदी से निपटने का इंतजाम नहीं। जनसंख्या के मामले में इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है। देश की आबादी 27 करोड़ से ज्यादा है। राजधानी जकार्ता की आधी आबादी संक्रमित है। पिछले हफ्ते से जकार्ता में इमरजेंसी लॉकडाउन है। वाकई हैरानी होती है। जकार्ता में करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं और 50 लाख लोग बीमार हैं। राजधानी में दवाओं का स्टॉक कम पड़ने लगा है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन पर रहना पड़ रहा है। अब अंदाजा लगाइए इंडोनेशिया के लोग किन हालातों का सामना कर रहे हैं। ये बात सही है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन इंडोनेशिया ने लापरवाही भी बरती है। वक्त रहते वहां लॉकडाउन नहीं लगाया गया और कोरोना की टेस्टिंग में भी तेजी नहीं लाई गई। इंडोनेशिया भारत में डेल्टा के कहर को देख चुका था, फिर भी वहां की सरकार बेपरवाह रही। डेल्टा वेरिएंट सीने को बहुत तेजी से संक्रमित करता है। यही वजह है कि इंडोनेशिया में हर दिन करीब 900 लोगों की मौत हो रही। अब खतरा सिर्फ इंडोनेशिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है, क्योंकि तेजी से फैलने वाला ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैलने लगा है। कोरोना का एक और नया एपिसेंटर बना है म्यांमार में। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है यांगून। यांगून में कुछ दिन पहले तक सेना के खिलाफ खूब प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा है। लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। कोरोना बेहद तेजी से फैला है और अब हालात ऐसे कि हर दिन कोरोना से 200 लोगों की मौत हो रही। डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण की वजह से म्यांमार की सबसे बड़ी जरूरत ऑक्सीजन है, लेकिन तख्ता पलट का दंश झेल रहे देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी पटरी से उतरी हुई। 2 महीने से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 हफ्तों में रिकॉर्ड 7,089 संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं। अब तक देश में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 34% से ज्यादा है, यानी हर 100 लोगों की जांच में 34% लोग संक्रमित निकल रहे हैं। जिस देश में मीडिया की आजादी छीन चुकी, जहां आंकड़े सरकार नहीं सेना बता रही, वहां हालात किस कदर बिगड़ चुके होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
म्यांमार में क्या कुछ चल रहा है, यह सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही सामने आ रहा है। म्यांमार की आवाम सोशल मीडिया पर दुनिया से गुहार लगा रही है। वो सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे रही है कि ऑक्सीजन की कमी होने के चलते म्यांमार में लोगों की मौत हो रही है। सोशल मीडिया पर म्यांमार की तस्वीरें जितनी विचलित करने वाली, उन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते। सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हालात बहुत बदतर है। लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। मोबाइल कैमरों में कई मरीजों की मौत रिकॉर्ड है। इलाज के लिए लोग सड़क पर भटक रहे हैं। म्यांमार की सड़कों पर तड़प तड़प कर लोगों की मौत हो रही है। कोरोना काल में सेना अमानवीय व्यवहार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने उन क्लिनिकों में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी है जहां के डॉक्टर और स्टाफ सेना की सत्ता का विरोध कर रहे हैं। कालाबाजारी रोकने के नाम पर सेना ने कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट्स पर पहरा लगा दिया है। लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना मुश्किल हो गया है। म्यांमार में हद तो तब हो गई जब ऑक्सीजन लेने के लिए खड़ी भीड़ पर सेना ने फायरिंग कर दी। म्यांमार में नाइट कर्फ्यू लागू है। सेना मुस्तैदी से सड़कों की निगरानी करती है। रात को घर से निकलना मना है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि ऑक्सीजन की तलाश में लोग सड़कों पर भटकते रहते हैं। लगातार मौतों की वजह से कब्रिस्तान में भी भारी भीड़ है। शवों को दफनाने के लिए लाइन लगी हुई है। सेना की तरफ से कब्रिस्तान में भी कोई खास व्यवस्था नहीं की गई। म्यांमार और इंडोनेशिया में कोरोना इस वक्त अपने पीक पर है। हम आपको बता दें, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह है डेल्टा वेरिएंट। दरअसल डेल्टा वेरिएंट जहां भी पहुंचता है वहां कोरोना ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, संक्रमण तेज फैलता है और यही वजह है कि दुनिया के 111 देश फिलहाल डेल्टा वेरिएंट के चलते कोरोना से जूझ रहे हैं। सिर्फ एक महीने में ही हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। दूसरी लहर के खत्म होने के बाद दुनिया में जहां एक दिन में औसतन 3 लाख मामले सामने आ रहे थे, वो अब पिछले एक महीने में बढ़कर 9 लाख प्रतिदिन हो गए हैं। वहीं करीब 10 हफ्ते तक मौतों की संख्या में गिरावट आने के बाद फिर से कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा असर अफ्रीका में हो रहा है। अफ्रीका महाद्वीप में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। अफ्रीका महाद्वीप में 56 देश हैं और इन सभी देशों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। WHO का भी मानना है कि वैक्सीनेशन के बावजूद दुनिया को तीसरी लहर का सामना करना पड़ेगा। इंडोनेशिया और म्यांमार अब कोरोना हब बन चुका है। इन देशों से जाने वाले लोग अपने साथ खतरनाक डेल्टा वेरिएंट भी ले जाएंगे। तमाम एहतियात के बावजूद माना जा रहा है कि जल्द ही दुनिया एक बार फिर बड़ी त्रासदी का सामना करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।